अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का अगला लेक्चर डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एग्जाम में कई बार आया है। इसमें से बहुत सारे पॉइंट टेक्निकल हैं, आपने इसको अच्छे से समझने हैं। एंटी टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन 1951 एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है एरवन चारगॉफ। एरवन चारगॉफ फाउंड दैट द नाइट्रोजीनियस बेसिस इन डीएनए। इसने नाइट्रोजीनियस बेसिस जो डीएनए के अंदर होती है, उसने बताया हमें कि इनकी खास किस्म की रेशो होती है। नाइट्रोजीनियस बेसिस की क्या होती है? खास किस्म की रेशो होती है। और इसने बताया कि एडेनिन हमेशा जो है वो किसके बराबर है? एडेनिन हमेशा जो है वो किसके बराबर है? थायामीन के बराबर है। एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थायामीन। और इसने हमें बताया जो गोवानिन होता है ना, गोवानिन, वो हमेशा किसके बराबर होता है? साइटोसिन के बराबर होता है। ए हमेशा किसके बराबर है? ठीक है, इक्वल टू थायामीन। और जी हमेशा किसके बराबर है? साइटोसिन के क्या होता है? ये बराबर होता है। आपने बच्चे कहते हैं सर हमें भूल जाता है, कैसे याद रखें? याद रखें एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट गवर्नमेंट कॉलेज ATGC। उत्तर मुझे ये बताएं, एजी मैंने पीछे भी बताया था, एजी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? ये प्यूरिन की एग्जांपल है। और मैंने बताया था एजी, और दूसरा ये देखें, मैंने एक एग्जांपल दी थी CUT की। CUT किसकी एग्जांपल है? पायरामाइडिन की। तो यहाँ क्या है? CT है ना, डीएनए की बात कर रहा है, तो ये क्या चीज है? ये है पायरामाइडिन आ जाता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? द रेशो ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर है? पायरामाइडिन के बराबर है। और रेशो इनकी कितनी होती है? 1:1 जो है इनकी डीएनए के अंदर आपको रेशो जो है वो क्या नजर आती है? बराबर नजर आती है। क्योंकि एरवन चारगॉफ ने ये हमें बात बताई थी। इस रूल को क्या नाम दिया जाता है? चारगॉफ रूल का नाम दिया जाता है, उसे चारगॉफ रूल कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। जी पुत्र, दो साइंटिस्ट थे, म्यूराइस वेल्कन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था? एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस किया था। और इन्होंने सबसे पहले हमें यह बात बताई थी कि जी डीएनए होता है ना, ये डुप्लेक्स फॉर्म में होता है। ये डबल हेलिकल फॉर्म में, जैसे ये मैं बना रहा हूं इस तरह की फॉर्म में आपको ये नजर आता है। ठीक है, द फर्स्ट टाइम क्लेम दैट द डीएनए इज अ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मीन ये डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, ये आपको नजर आ रहा है डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है। बेटा याद रखना, इस डबल हेलिकल मॉलिक्यूल के बारे में इन्होंने बताया, इनकी जो विड्थ होती है ना, इसको मैं बड़ा करके बनाता हूं, ये थोड़ा सा, ये देखिए ये मैंने बड़ा करके बनाया है। इन्होंने विड्थ के बारे में बताया था 2 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है। इसकी विड्थ कितनी होती है? 2 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है। और हर टर्न की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। ये ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच टर्न, आपको बहुत सारे टर्न नजर आ रहे हैं इसमें, हर टर्न की लेंथ जो है वो कितनी आ जाती है? 3.4 नैनोमीटर। ये कौन बताता है? ये म्यूराइस वेल्कन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन ने कब, जब इन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस किया था डीएनए का, तब इन्होंने हमें इनके बारे में जो है ये क्या किए थे? ये पॉइंट हमें बताए थे। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। जो हमें किसने बताया? जो भी मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के बताया भी था, इस पे हम दोबारा भी बात करेंगे। पहले हम वाटसन और क्रिक वाले पॉइंट बताते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे दोबारा आता हूं। क्या है ये हमारे पास? 1953 दो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है, आपने ये पढ़ा हुआ है, वाटसन एंड क्रिक। जो वाटसन और क्रिक हैं, ठीक है, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक फिजिकल मॉडल जो है दिया था, जिसे बाद में नाम दिया गया किसका? वाटसन एंड क्रिक मॉडल का। दैट वाज प्रपोज इन 1953। वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है, जिसे हम स्केल मॉडल ऑफ डीएनए का नाम देते हैं। उसने हमें क्या क्या बातें बताई थी, क्या क्या पॉइंट हमें बताए थे? उसने बताया था कि डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। ये देखिए एक स्टैंड है, ये देखिए ये दूसरा स्टैंड है। आपको पता है डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो क्या इसने पहला पॉइंट यही बताया कि डीएनए 2 स्टैंड होते हैं, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। देख ले, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हर चेन जो है बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से जो है वो क्या होता है? ये बना हुआ होता है। ठीक है, विच आर अटैच टुगेदर बाय बेसेस। ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किसकी मदद से? मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। ये एक दूसरे के साथ बेसेस की मदद से जो है ये दोनों चेन क्या होंगे? अटैच होंगे। पहला पॉइंट ये बताता है। दूसरा, इन ऑर्डर टू मेक बेस पेयर्स द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बेटा मैं आसान करता हूं,
ये वाला जो चेन है, ये वाला जो हमारे पास चेन है, ये 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है और खत्म होगा किधर, 5 प्राइम पे। और दूसरा जो है ये क्या होता है, 5 प्राइम से शुरू होता है, खत्म कहाँ होता है, 3 प्राइम पे जो है वो क्या होता है, खत्म होता है। तो यही पॉइंट इसने कहा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ये एंटी पैरेलल भी इनको कहा जाता है, एक दूसरे के जो है आपको क्या नजर आते हैं, वन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, इन द सेकंड स्टार्टेड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपको ये नजर आता है। और इन दोनों चेन की जो विड्थ होती है, अभी बात कर भी दी थी, वो आपको विड्थ कितनी नजर आती है, 2 नैनोमीटर इसकी क्या आ जाती है, हमारे पास विड्थ आ जाती है, इसकी 2 नैनोमीटर विड्थ होती है। तो इट मीन दैट वी कैन से दैट बोथ दीज चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों चेन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इनके अंदर अभी बात की थी, ये दोनों चेन एक दूसरे से बेसिस की मदद से अटैच होते हैं, यहाँ स्पेसिफिक बेसिस होती हैं, जो हमारे पास अभी मैंने पढ़ाया भी था। एडेनिन जो होती है वो हमेशा किसके साथ, ए हमेशा टी के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है। ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, देख ले मैंने बना दिया, यहाँ ए लिखूंगा वहां टी है, यहाँ टी लिखूंगा वहां ए है। हमेशा ए के सामने क्या होगा, टी, टी के सामने क्या होगा, ए हमारे पास होगा। और जिधर जी होगा ना, जी, उसके सामने गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता है, जहां सी होगा उसके सामने जी होगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बाहर जगह पे ए के सामने टी, जी के सामने क्या नजर आ रहा है, आपको सी नजर आ रहा है। तो यही पॉइंट उसने लिखा है, द बेस पेयर्स आर वेरी स्पेसिफिक, एडेनिन ऑलवेज मेक पेयर विद द थायामीन, एंड गुआनिन ऑलवेज मेक पेयर विद द साइटोसिन। ये किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। जुड़ेगा कैसे, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपने, जो हमारे पास जीसी होता है ना, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इधर देखें, एटी के बीच में 2, ये मैं 2 बना रहा हूं, देख लें, एटी के बीच में 2, जीसी के बीच में 3। जीसी में कितने, 3, एटी के बीच में कितने, 2। ये जीसी के बीच में 3 नजर आ रहे हैं, ये देखें, एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। अच्छा जी, हाँ, जो हर टर्न है, ये आपको एक टर्न नजर आ रहा है, ये देखें, ये हमारे पास एक आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज अ 1 टर्न, ये हमारे पास एक टर्न आ जाता है। तो कहता है हर टर्न जो डुप्लेक्स का है, इसमें बेस पेयर्स की बात करें, 10 बेस पेयर्स हैं। कितनी बेस पेयर्स हैं, याद करें, इसमें पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हर टर्न के अंदर हमारे पास बेस पेयर्स कितनी होती हैं, 10 बेस पेयर्स होती हैं। और इट इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम, जो इनका डायमीटर की बात करें वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, या मैंने अभी पीछे आपको बताया था ये कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर, या फिर इसे एंगस्ट्रॉम में लिखें तो, या फिर इसे क्या लिखेंगे, 34 एंगस्ट्रॉम इनका क्या आ जाता है, हमारे पास डायमीटर आ जाता है, या डायमीटर है। बोथ दी स्टैंड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एक 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, 5 प्राइम पे खत्म हो रहा है, दूसरा जो है वो 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, 3 प्राइम पे खत्म होगा। और आपने याद रखना है, कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी, जी के सामने हमेशा क्या आएगा, सी। तो ये आप इस डायरेक्शन में 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएंगे तो ए जी आ रहा है, और दोबारा जो है इस डायरेक्शन में 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ आएंगे, यहाँ भी आपको क्या नजर आएगा, ए जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि आप जब 5 से 3 की तरफ आ रहे हैं तो क्या टी और सी है, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, टी और सी ही नजर आ रहा है। इट मीन दैट बोथ दीज चेन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या होते हैं, ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जरूरी नहीं है मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे ए के सामने टी लगा दिया, ए एक साइड को देखता हूँ, ए टी जी सी ए टी, मैंने अपने हिसाब से वैसे ही आपको बात समझाने के लिए लगा दिया। जरूरी नहीं है कि कितनी न्यूक्लियोटाइड होंगी, या जो है उनका सीक्वेंस क्या होगा। ये सीक्वेंस जो है, ये स्पीशी टू स्पीशी, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है, ये क्या करता है, इवन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर दी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये क्या करता है, ये सीक्वेंस जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से जो है वो पास पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये दोनों डायग्राम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में आप लोगों ने इसको क्या करना है, बनाना है। या आपको मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, जो अभी हमने बनाई थी, ये मैंने बनाई थी, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें जितने भी पॉइंट पीछे हमने बात की है, याद रखना कुछ नई बात नहीं है। इनका जो डायमीटर विड्थ होती है वो कितना होता है, वो 2 नैनोमीटर होती है। लेंथ कितनी है हर टर्न की, दैट इज 3.4 नैनोमीटर।
हाँ याद रखना, एक बेसिस से दूसरे बेसिस के, ये देखें ये एक बेस है ये दूसरी बेस है, इनके बीच में जो विड्थ होती है वो कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये देखिए इन दो के बीच में, ये इन दो के बीच में कितनी है 0.34 नैनोमीटर। ये जब हेलिक्स बनाता है, कर बनाता है, यहां से लेके यहां तक का इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 1 नैनोमीटर जो है इसकी क्या नजर आती है आपको, लेंथ नजर आती है। देख ले पुत्र, यहाँ पे ये थायामीन है, थायामीन के साथ देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, राइबोज लगा हुआ है, और साथ क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है। तो मैंने बताया था थायामीन के सामने क्या था, एडेनिन। देख लें ये एडेनिन है, एडेनिन के साथ क्या लगा हुआ है, राइबोज लगा हुआ है, राइबोज के साथ क्या लगा हुआ है आपको, फास्फेट लगा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये गवानीन है, गवानीन के सामने क्या है, साइटोसिन है। इनके बीच में 3 डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ 2 आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या हो रहे नजर आ रहे। एक जो स्ट्रैंड है वो देखें 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा जो है वो 3 प्राइम से किधर जा रहा है, 5 प्राइम की तरफ जो है ये जा रहा है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है आपने। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।